ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं, क्रिटिसाइज़ किया गया है एडवर्टाइजिंग को, और साथ साथ लोगों ने उसे डिफेंड भी किया है। तो हम यहाँ पर जब पॉइंट पढ़ेंगे तो उसका अगेंस्ट भी पढ़ेंगे और उसके फेवर में भी पढ़ेंगे। तो ये एक तरह की डिबेट है जिसमें हम दोनों सिचुएशंस डिस्कस करेंगे कि ये किस लोग एक तरफ क्रिटिसाइजर्स बैठे हैं और एक तरफ उसके फेवर में बैठे हैं। तो कोई भी सवाल उठेगा तो ये डिबेट है जिसके फेवर में भी बात बोल हम डिस्कस करेंगे और अगेंस्ट भी। एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से आपको जवाब देना है। पहला है एड्स टू कॉस्ट। जो क्रिटिसाइज़ करने वाले एडवर्टाइजिंग में वो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग पे जो भी कंपनी का खर्चा आता है, कंपनी उससे उसे कॉस्ट में ऐड कर लेती है और कस्टमर से लेती है। तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से कस्टमर को ही वो प्रोडक्ट महंगा पड़ता है। अगर एडवर्टाइजमेंट ना हो तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट और चीपर पड़ जाए। मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैं फिर याद दिलाता हूँ कि वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो 10 रुपीज़ या 12 रुपीज़ में आती है उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट 3 to 4 रुपीज़ है, लेकिन कंपनी उस पर 4 से 5 रुपये जितने में बनती है उससे उतना ही उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देती है, और वो हमारे कंपनी के लिए 9-10 रुपये का हो जाता है, और फिर वो आपको 12 में बेचती है। अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट ना करे तो वही बॉटल आपको 5 से 6 रुपये में मिल सकती है। तो जस्ट डबल वो आपको कॉस्ट पड़ती है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कंपनी जो क्या कहते हैं प्राइस फिक्सेशन में ये हमें नुकसान करता है। लेकिन उन्होंने कहा ये बात तो सही है कि हमारी कॉस्ट बढ़ा देती है। अब इसके फेवर में बोल रहे हैं, ये बात आपने सही कही, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की वजह से नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि कॉस्ट पर पर्सन बहुत स्मॉल हो जाती है, जो टोटल कॉस्ट पे एक्चुअली उतना इफ़ेक्ट नहीं डालती है जितना आपको लग रहा है, बल्कि ये कंपनी की सेल बढ़ाती है जिससे कस्टमर पर इतना बर्डन नहीं पड़ता है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर लिमिटेड होंगे। और आपको पढ़ा है एवरेज कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर कि शुरुआत में एवरेज कॉस्ट हायर रहती है, तो ऐसे में आप प्राइसेस भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो एवरेज कॉस्ट भी फॉल होती है, और उसी एवरेज कॉस्ट में ये एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजिंग भी एडजस्ट हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट टोटल कॉस्ट बढ़ाता तो है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ाता है कि वो कस्टमर पर बर्डन हो जाए। अंडरमाइंस सोशल वैल्यूज़। इसमें कहा गया है कि ये हमें सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, उन्हें डाउन कर रहा है और मेटेरियलिस्टिक बना रहा है, हमें चीज़ों पर निर्भर बना रहा है। बहुत से लोग जब टीवी में ऐड देखते हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है और वो नए प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होकर उसे ख़रीदने की कोशिश करते हैं। आजकल ये मोबाइल में बहुत कॉमन हो गया है कि जब नया मोबाइल लॉन्च होता है उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स सुनते हैं तो हमें अपने हाथ वाला मोबाइल पुराना लगने लग जाता है और हमें लगता है कि इसे जल्दी से जल्दी चेंज कर देना चाहिए। और ऐसी इवन बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में ऐसे लाइफस्टाइल दिखाए जाते हैं जो रियल में सोसाइटी के लिए सही नहीं होते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये क्रिटिसिज्म सही तो है लेकिन पूरे तरीके से नहीं है। एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर को ये बताया जाता है कि मार्केट में क्या नया नया अवेलेबल है, ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सको। अगर बायर को बताया ही नहीं जाएगा तो वो हमेशा इनएफिशिएंट प्रोडक्ट यूज़ करता रहेगा। दूसरी एक बात और कही गई है कि एडवर्टाइजमेंट जो है सिर्फ ये बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, स्पेशली वो जो उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको बताने के लिए है। बाकी फाइनल चॉइस तो बायर की होती है। अगर बायर को लगता है कि उसको इसे ख़रीद कर उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है तो ही वो ख़रीदेगा। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सन की सोच की गलती है। नेक्स्ट है कन्फ्यूजेस द बायर। यहाँ पर कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट जो है
वो बायर्स को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए वो एक ही जैसी तारीफ़ करते हैं। जितने टूथपेस्ट हैं वो सभी कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, जितने साबुन हैं सब कहते, आजकल जितनी भी ऐड देखोगे साबुन, डिटर्जेंट पाउडर्स और सैनिटाइज़र, हर चीज़ 99.9% जर्म्स को किल कर रही है। तो फिर कोरोना कैसे हो रहा है जब सब साबुन ऐसे ही हैं तो, और सब सोप ऐसे ही हैं। तो ये लोग जो हैं ये बायर्स को कंफ्यूज करते हैं। ये कहते हैं कि हर डिटर्जेंट पाउडर जो है बेस्ट है, जब सब बेस्ट है तो फिर ख़रीदें कौन सा। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह हमें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हर एक जना अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बताता है। जब सब नंबर 1 है तो फिर नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है। हर एक टीवी चैनल लगाएं आप, जो भी टीवी न्यूज़ चैनल लगाएंगे सब कहेंगे नंबर 1 चैनल। जब सब नंबर 1 चैनल है तो नंबर 2 कौन सा है, तो हम कैसे डिसाइड करें। तो इससे कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट के सपोर्ट में वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो रैशनल है और डिसीज़न सबका अपना अपना है, और क्या चीज़ किसके लिए बेस्ट है ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और हर एक पर्सन को अपने हिसाब से डिसीज़न लेना होता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट जो है ख़रीदना चाहता है, कौन सा नहीं। और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के अलावा उसे और भी चीज़ें सर्च करनी चाहिए प्रोडक्ट खरीदने से पहले। उसे कोई भी प्रोडक्ट आंखें बंद करके नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है एनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर यानी लो क्वालिटी गुड्स, क्योंकि ये सभी गुड्स को एक जैसा कहता है। कोई टीवी में आकर ये नहीं कहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है मत खरीदो उस, या मेरा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेकार है, मेरा प्रोडक्ट इससे लो क्वालिटी में आता है। हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बताती है, तो ये इन्फीरियर गुड्स को भी बेस्ट बताकर उसे बेचने में हेल्प करता है। ये बात भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि इन्फीरियर और सुपीरियरिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। एक जने के लिए साइकिल एक सुपीरियर गुड हो सकती है और दूसरे पर्सन के लिए वही साइकिल इन्फीरियर। डिपेंड करता है उसकी पॉकेट। कई लोग आईफोन यूज़ करते हैं और जब आपके हाथ में कोई सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो नॉर्मल सा फ़ोन है। और कुछ लोगों के लिए आईफोन भी हो सकता है नॉर्मल सा फ़ोन हो, और कुछ लोगों के लिए आईफोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन टू पर्सन और उसकी प्रेफरेंसेस और इकोनॉमिक स्टेटस पर डिपेंड करता है। और कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी की भी इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से नहीं किया जाता है, वो कॉमनली किया जाता है। तो जो भी बायर हैं उनको जो भी सूटेबल लगता है वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट को ख़रीदें। वो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ना खरीदें। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक जने के लिए नहीं किया जा रहा है, वो कॉमन के लोगों के लिए किया जा रहा है, और जो उसके बायर्स हैं सिर्फ वही उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। लास्ट है कि सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिनका ना कोई मीनिंग बनता है, ना ही आप कहीं वो देखने लायक होते हैं। कई बार इंटर रिलेशन भी नहीं होता है प्रोडक्ट से। जैसे इन्होंने बताया है कि एडवर्टाइजमेंट में वुमेन को डांस करते हुए दिखा देते हैं, या एक पर्टिकुलर अच्छे कपड़े पहने वाले आदमी के पीछे भागते हुए दिखा देते हैं, या परफ्यूम की इतनी तारीफ़ कर देते हैं और उसको इस तरीके से ऐड दिखाते हैं कि अगर आप उसे रियलिटी में सोचें तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसी बहुत से एड्स भी हैं जो आप पेरेंट्स के साथ बैठ के, अपने बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। इवन इसमें एक ऐड की बात की हुई, अगर आप टीवी में देखें तो एक ऐड आता था पहले, monster.com का शायद ऐड था। उसमें वो अपने बॉस का मजाक उड़ाता है उसके नाम का। वो अपने नाम के लिए एक ऐड आता था बहुत पहले, अब काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है। या अभी आप देखें आजकल एक ऐड आ रहा है किसी कंपनी का, उसका कि वो एक आदमी एक गधे को खड़ा कर दे रहे हैं और सब गधे को चाट रहे हैं। और गधा कौन दिखा रहे हैं, वो उसका बॉस है, और उसमें दिखा रहे हैं कि मुझे बॉस की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाटना अलग चीज़ है। उसने कहा मैं नॉलेज से काम करूँगा, मैं बॉस की को, यानी रिस्पेक्ट वाली बात या बदतमीजी वाली बात आ रही है वहाँ पर। तो एड्स उन्होंने किसी और सेंस में बनाया, लेकिन उसका मीनिंग अगर आप देखें तो इस सेंस में भी निकल सकता है। तो कुछ एड्स इस तरीके से बैड टेस्ट में होते हैं, इसको एक्सेप्ट भी किया गया है, लेकिन इसमें गलती कहीं ना कहीं बनाने वाले की है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट में कोई गलती है
और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए और कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से ऐसे एड्स ना बने। लेकिन इसकी वजह से आप सभी एडवर्टाइजमेंट को गलत नहीं कह सकते।